ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जीडीएस पोस्टमैन एमटीएस को एक अलग नजरिए से देखता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आपने फील भी किया होगा, इन चीजों के बारे में आपने महसूस किया होगा करीब से। और कई बार आपको डिफरेंशिएशन भी महसूस हुआ होगा। और कई बार आपको काम के बिहाफ पर भी इतना जजमेंट देखने को मिला होगा कि लगा होगा अगर मैं इस स्थिति से बाहर होता या किसी और जगह में होता तो सही होता। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और बारी 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस की है। ध्यान रखिएगा, बतौर जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है, एक ही सपना होना चाहिए और उस सपना है एलडीसी एग्जाम क्रैक करके सिविल सर्वेंट बनने का, परमानेंट होने का। बतौर जीडीएस पूरी जिंदगी रह गए तो बहुत सारे सपने जो है अधूरे रह जाएंगे। इस बात का खेद रह जाएगा कि आखिर इतनी क्षमता के बावजूद, इतना मेहनत के बावजूद जो है मैं वो अचीव नहीं कर पाया या फिर उसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया जिसके लायक मैं था। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम फिलहाल में कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में 2 सर्किल का पेपर समय कम होने की वजह से कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में बिहार 2025 और छत्तीसगढ़ 2025 के डिपार्टमेंटल के सारे क्वेश्चन करेंगे। जीके के लिए जीके का आपको वीडियो देखना है जो कि हम 8 बजे पब्लिक कर रहे हैं। मैथ के लिए 9 बजे आपको मैथ का वीडियो लेक्चर देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क लगता है। पहला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन था, बोला था पोस्टेज स्टाम्प जो है वो कहां पर लगाया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पोस्टेज स्टाम्प हो गया, फ्रैंक इंप्रेशन हो गया, 74 mm का एरिया होता है, ठीक है। और ये एरिया कहां का होता है? एरिया होता है आर्टिकल का राइट हैंड टॉप कॉर्नर, पते की साइड दाएं हाथ ऊपरी कोने पर इसको लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। अगर आपसे इन सारे ही क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिएगा। यदि आप इन सारे ही क्वेश्चन के पीडीएफ चाहते हैं 5000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। मैथ मिलेगा, जीके मिलेगा, डिपार्टमेंटल मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। स्क्रीन पर एक पट्टी है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, उस पर डायरेक्टली जो है संपर्क कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल वी कैन गेट थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल प्राप्त किए जाएंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रूल हमने 55 में पढ़ा है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में, कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल पूरी तरीके से प्रीपेड अनअकाउंटेबल आर्टिकल ही भेजे जा सकते हैं। तो पूर्व भुगतान, पहले से पूरा भुगतान हुआ आर्टिकल ही जा सकता है। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। रूल कहां दिया है? रूल 55 में दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाला अपना बिजनेस एड्रेस बदलकर दूसरी जगह जाता है तो उसे पोस्टमास्टर को जरूर बताना चाहिए यदि एड्रेस चेंज कर रहा है। अब इस पोस्ट बॉक्स के नियम में आपको 2 समय अवधि निश्चित तौर पर ध्यान रखना। पहला, पता बदलाव, पता बदल रहा है तो 7 दिन, जो कि क्वेश्चन पूछा था, विद इन 7 डे। और यदि वह रिन्यूअल नहीं कराना चाहता, आगे पोस्ट बॉक्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो 15 दिन के भीतर जो है उसको ताला और चाबी डाकघर में जमा करनी होती है नियम के अनुसार। इसका उत्तर ए हो जाए। दोनों ही, ये 7 दिन और 15 दिन का जो गाइडलाइन हमें बताया गया है, भाई साहब उसे ध्यान रखिए। चलिए, रेंट अमाउंट बोथ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग क्वार्टर अपार्ट देयर ऑफ, एक क्वार्टर के लिए, एक तिमाही के लिए आपको पूछा है कि कितना चार्ज लगेगा पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग साथ में लेने पर, 50, 80, 100 या 150। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, दोनों साथ में ले रहे हैं तो 80 रुपए लगेगा, ठीक है, 3 महीने के लिए। इस बात को नोट करिएगा।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 250 रुपए लगेगा यदि दोनों साथ में ले रहे हैं एक पूरे साल के लिए। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर बी था दोस्त। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पोस्ट बैग की सुविधा लेने के लिए पोस्ट बैग लॉक और डुप्लीकेट चाबी के साथ ये लोग देते हैं या सप्लाई करते हैं। पोस्ट बैग फैसिलिटी द पोस्ट बैग अलोंग विथ लॉक एंड डुप्लीकेट की इस सप्लाई सुपरिटेंडेंट पीओ एसटीआई पोस्ट मास्टर या कस्टमर। पोस्ट बैग की कंडीशन में लॉक एंड की है, लॉक एंड डुप्लीकेट की जो है वो कस्टमर सप्लाई करता है, रेंटर या किराएदार सप्लाई करता है। इस बात को नोट करके दिमाग में डाल लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होने वाला ये सवाल होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, बोला है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 इस सेक्शन के ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जिक्र करता है। देखिए गाइड 1 जो है जहां पर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल दिया है, एक में सामान्य दिया है, जनरल चीजें दी है, जनरल में लिख देता हूं। दूसरे में आपका लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट दिया है। तीसरे में आपका ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल दिया है जिसे हम सरकारी वस्तु बोलते हैं। चौथे में आपका क्या दिया, प्रोहिबिटेड आर्टिकल दिया है। पांचवें में मनी ऑर्डर एमओ। सिक्स में आपका फिलाटेली और साथ में आपका पीएलआई आरपीएलआई दिया है। इसका जो उत्तर करेक्ट था वो था सेक्शन 3। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बियर द सुपर इंस्क्रिप्शन ऑन पोस्टल सर्विस ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑन पब्लिक सर्विस ऑन ऑफिशियल सर्विस। ध्यान रखिएगा सरकारी अधिकारी जो सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है वो जो है ओआईजीएस ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस का उपयोग करता है। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर सरकारी अधिकारी नहीं है लेकिन सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है तो ऑन सर्विस का उपयोग करता है। इस बात को भी नोट करके रख लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर जो करेक्ट था दोस्त वो था ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, मतलब ऑप्शन नंबर बी में ये विकल्प हमें बताया गया है। बोला है पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड, है ना। पूछा है कि यदि कोई सरकारी डाक वस्तु है और सरकारी डाक वस्तु जो है जिस पर चार्ज इनसफिशिएंटली पेड है, अपर्याप्त रूप से पेड है, तो डिलीवरी पर चार्ज कितना लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो सामान्य डाक होती है उससे अंतर होता है। सरकारी डाक में कभी भी डबल चार्ज नहीं करते, डबल चार्ज नहीं करते तो जो कमी होता है उसके बराबर चार्ज करते हैं। तो इक्वल टू डिफिशियंसी, कमी के बराबर ही चार्ज किया जाता है सरकारी डाक वस्तु में। यदि नॉर्मल आर्टिकल होते, सामान्य आर्टिकल होते तो वहां पर हम क्या करते, वहां पर हम दोस्त दुगुना चार्ज करते। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर जो है सी था। क्वेश्चन नंबर 8 का अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक में कौन सी वस्तु या कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। अश्लील पेंटिंग मना नहीं है, बोला है कौन सा मना नहीं है। देखिए अश्लील पेंटिंग मना है, ठीक है, नॉक्सियस है, डिटरनियस है, लिविंग क्रिएचर है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो सही तरीके से पैक किया गया है उसको मना नहीं है, उसे आप भेज सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेट सेंडिंग ऑफ लेटर, एक पत्र भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा वजन जो है वो होना चाहिए। पत्र का जो मैक्सिमम वजन निर्धारित किया गया है वो है 500 ग्राम्स या 0.5 kg। ध्यान रखिएगा अपडेट कर दिया गया इंडिया पोस्ट में भी, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पत्र का वजन जो है अधिकतम 0.5 kg हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। और क्या बोला है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट पार्सल का अधिकतम वजन जो है वो क्या होगा। और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा
इंडिया पोस्ट पार्सल, मैं दो चीजें आपको समझा रहा हूं, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल और इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल, दोनों ही पार्सल का मैक्सिमम वजन जो है वो 35 केजी वर्तमान में निर्धारित कर दिया गया है। साइज भी बदल दिया गया है। अगर हम बात करें साइज जो है, साइज 1.5 बाय 3 मीटर कर दिया गया है। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है बुकिंग पैकेट के लिए कम से कम कितना वजन चार्जेबल है? व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट? बुकिंग पैकेट के लिए कितना चार्जेबल है ज्ञान पोस्ट के तहत? 100 ग्राम, 300 ग्राम, या फिर 600 ग्राम, या फिर 800 ग्राम? तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान पोस्ट में कम से कम 300 ग्राम का चार्ज लिया जाता है। और 300 का कितना लिया जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 300 ग्राम मिनिमम है। फिर 300 के बाद जो है वो ये आप 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, अधिकतम 5 केजी तक भेज सकते हैं। टैरिफ चार्ज परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद करके जरूर से जाइएगा दोस्त। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि पीओएसबी अकाउंट में अगर लगातार इतने साल तक अकाउंट से कोई भी विड्रॉवल या डिपॉजिट नहीं हुआ, इन पीओएसबी अकाउंट इफ नो विड्रॉवल डिपॉजिट टेक प्लेस इन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस डॉट डॉट ईयर, अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट। कि भाई 3 वित्तीय वर्ष तक जमा निकासी में से कोई एक आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया 3 फाइनेंशियल ईयर तक, तो उस खाते को मूक खाता या साइलेंट खाते के रूप में हम ट्रीट करेंगे। तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट? कि भाई यदि आप सुकन्या समृद्धि खाता खोलना चाहते हैं तो इस खाते को खोलने के लिए कम से कम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोलने के लिए कम से कम 250 रुपए जरूरत पड़ता है और 50 के मल्टीपल में इस खाते को खोला जा सकता है। ध्यान रखने वाला बात क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में इस पर 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और ये जो खाता होता है उसको अधिकतम 2 बच्चियों के नाम में इस खाते को खोला जा सकता है। कभी भी इस खाते को जब आप ये खाता खोल लेते हैं तो 21 साल बाद, खाता खोलने के 21 साल बाद ही ये बंद किया जा सकता है। लेकिन कई बार कंडीशन क्या हो सकता है? एक कंडीशन कि लड़की की शादी है और शादी के 1 महीना बाद और 3 महीना पहले जो है आपको कुछ दस्तावेजों के साथ इस खाते को अपवाद की कंडीशन में बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। इन एंटीसिपेटेड एंडोवमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल पॉलिसी टर्म आर 10, 15, 20, 25, 15, 20, 15, 25. Which one is correct answer? एंटीसिपेटेड एंडोवमेंट एश्योरेंस पॉलिसी डॉट डॉट टर्म में उपलब्ध होती है। इस बात को आपने नोट कर लेना है। एंटीसिपेटेड एंडोवमेंट पॉलिसी में ना तो आपको लोन की सुविधा मिलेगी और ना तो आपको सरेंडर का फैसिलिटी मिलेगा। तो दोनों ही बातें काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ना लोन मिलेगा ना सरेंडर करने को मिलेगा और पॉलिसी जो है 2 टर्म में होगी। एक 15 साल की पॉलिसी होगी जिसमें कस्टमर का अधिकतम उम्र जो है वो 45 साल होगा। एक पॉलिसी होगी जो कि आपकी 20 साल की पॉलिसी होगी जिसमें कस्टमर का अधिकतम उम्र जो है वो 40 साल होगा। 15 वाले में 45 और 20 वाले में 40। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है मेंशन द पोस्टल सर्कल इन विच अंडमान निकोबार
आइसलैंड टेरिटरी आर सिचुएटेड, कि भाई उस पोस्टल सर्कल का नाम बताएं जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड टेरिटरी है। वेस्ट बंगाल में है, बताइए। उड़ीसा में है, बताइए। आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में? कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल सर्किल, कि जो अंडमान निकोबार है वो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंतर्गत आता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगला आपकी स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? द वर्किंग आवर ऑफ ऑल पीओ अंडर पोस्टल डिवीजन डायरेक्टली कंट्रोल बाय। पोस्टल डिवीजन के तहत सभी पोस्ट ऑफिस का काम सीधे इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पोस्टल डिवीजन के जो इंचार्ज होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट होते हैं या सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं, और सारे ही काम काज जो है वो डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट के अंडर में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। बोला है एक पोस्ट ऑफिस होता है जो कि रविवार को भी खुलता है, अभी इस टर्म को याद रखिएगा, और एक टर्म है छुट्टियों में भी खुलता है। A post office which is also open on Sunday and holiday, it is called night post office। वर्तमान में एनुअल रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार पूरे देश में 130 नाइट पोस्ट ऑफिस की संख्या उपलब्ध है। और नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो रात को 8:30 बजे तक भी काम कर सकता है, संडे को भी इसको ओपन करवाया जा सकता है। इसी वजह से इसको हम नाइट पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। जब संडे को ये ओपन होता है तो लिमिटेड वर्किंग आवर, सीमित घंटों के लिए काम करता है, और जो काम निर्धारित अधिकारी तय करता है वही करता है। इस दिन में, कहने का मतलब है किस दिन में? उस दिन में जो पोस्टल हॉलिडे हमने बताया, जो संडे बताया, भाई इस दिन में ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, बुकिंग का कार्य होगा, मनी ऑर्डर का पेमेंट जो है संभव नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्क्रीन पर है, बोला है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 2 के अनुसार पोस्ट ऑफिस की 3 कैटेगरी क्या है? जैसे एचओ, एसओ, बीओ। बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार से है, एचओ, एसओ और बीओ, और ये हमें कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी वजह से हम इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्लॉज नंबर 2 में हमें बताया पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां सभी सर्कल में कितनी होती है? हाउ मेनी हॉलीडे आर ऑब्जर्व इन पोस्ट ऑफिस इन ऑल सर्कल? 11, 13, 15 या 17 टोटल जो छुट्टियां होती हैं वो अभी वर्तमान में अपडेट डाटा यदि लेंगे तो 17 छुट्टियां जो है सभी सर्कल में मनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और बात कि 14 छुट्टी जो है, 14 छुट्टी सभी सर्कल में समान होती है, और 3 छुट्टी जो है सर्कल टू सर्कल वेरी करती है। सर्कल टू सर्कल वेरी करती है, इस बात को नोट करके रखिएगा। एक मनी ऑर्डर जारी करने की ज्यादा से ज्यादा रकम की लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट। अब 2-3 बातें बता देता हूं। जब से पी रूल्स आया है तो डाटा अपडेट हो गया, मनी ऑर्डर 10,000 हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, एक रिटेल ग्राहक 25,000 एक महीने में मनी ऑर्डर भेज सकता है। मिनिमम लिमिट 1 रुपए का है मनी ऑर्डर का, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर जो करेक्ट था वो था आपका बी नंबर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच क्लॉज पोस्ट ऑफिस गाइड 1 पैकिंग इज मेंशन? पैकिंग का नियम कहां पे दिया है हमें? 15 में पैकिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 में क्या दिया है हमें? कॉइन के बारे में बताया है। 18 में लेटर बॉक्स दिया है। 14 में कमेंट करके आप बताइएगा 14 में जो है क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। बोला है Which clause of Post Office Guide 1 express particular to be furnished method of address? Method of address पता लिखने के संबंध में नियम क्लॉज 26 में बताया गया है। 26 से लेकर 30 तक पूरे जो है यही बताया गया है। क्लॉज नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एएमपीसी का मतलब क्या होता है? एएमपीसी क्या है भाई? वर्तमान में 2 एएमपीसी कहां पे कार्य कर रहे हैं? दिल्ली और कोलकाता में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और एएमपीसी होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। छटाई का जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में छटाई किया जाना है, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, तो वहां पे हमने मशीनें लगाई हुई हैं, और ये मशीनें जो है ऑटोमेटिक छटाई करती हैं। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, सर्किल बैग ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफिस? सर्किल बैग ऑफिस जो है पोस्टल स्टोर डिपो होता है। बैगों के हस्तांतरण को सही तरीके से कम करना, ये बैगों को सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए सर्किल बैग ऑफिस बनाए जाते हैं और ये पोस्टल स्टोर डिपो में होते हैं। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब बैगों के हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली बनाई गई है ना, और ये 1971 के लगभग बनाई गई। और इसमें क्या बताया गया कि सब बहुत सारे ऑफिसेस को यूबीओ बनाया गया है ना, बीओ को छोड़कर ईडीएसओ को छोड़कर यूबीओ बनाया गया, आरएमएस के ऑफिस को डीबीओ बनाया गया और पीएसडी को जो है वो सीबीओ बनाया गया, जिसे हमने सर्किल बैग ऑफिस बोला। इसका उत्तर जो है डी था दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखो। व्हेन अकाउंट बैग इज सेंट बाय एचओ टू द सब ऑफिसेस कंटेन, जब हेड ऑफिस से सब ऑफिस को अकाउंट बैग जाता है तो उसमें क्या होता है? अब हेड ऑफिस से सब ऑफिस जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो है एसओ स्लिप होता है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि जीपी ऑनलाइन क्लासेस जो है ये पीवाईक्यू की वीडियो जो है हर साल फ्री में प्रोवाइड कराता है और आपको एग्जाम में जो है उससे बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, बोला है एज पर रूल 53 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 हाउ मेनी काइंड ऑफ मेल बैग प्रेस्क्राइब ड्यू मेल? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के रूल 53 के अनुसार कितने तरह के मेल बैग बताए गए हैं? डे मेल, असामान्य मेल, ऊपर के दोनों या नन ऑफ द अबव? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मीन्स सर्विस रिस्पॉन्सिबल कैरीज ऑफ मेल बाय रेल ओनली, बाय रेल एंड रोड ओनली, बाय रेल रोड एंड एयर, रेल रोड एयर एंड रिवर। कि एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस, जब हम बात करेंगे कि आरएमएस का मतलब क्या होता है, तो आरएमएस की परिभाषा के अंतर्गत जो डाक का मैनेजमेंट जो है रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, एयर के द्वारा और रिवर के द्वारा करता है, इन चारों के द्वारा करता है, उसे हम आरएमएस के अंतर्गत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला है कौन सा ऑफिस खुले बैग की संख्या कम करने में मदद करता है? Which office help reduction of number of loose bag? Transit office, record office, sorting office, none of the above. खुले बैगों की संख्या कि भाई ज्यादा से ज्यादा बैग जो है वो खुले ना हो, लूज ना भेजे जाए, सिंगल सिंगल ना भेजे जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने जो है ट्रांजिट ऑफिस बनाया, जो कि बहुत सारे अन्य ऑफिसेस के डाक जो है वो प्राप्त कर लेता है। विकल्प नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। Which among the following is correct in respect of transit mail office? टीएमओ, देखिए एक तो होता है एसएमओ, जैसे हमने बोला सॉर्टिंग मेल ऑफिस, और वहां पर आर्टिकल को सॉर्ट करते हैं। एक होता है टीएमओ, टीएमओ में क्या होता है? केवल बंद बैग प्राप्त करते हैं। तो बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं, खोले जाते हैं, पहले बंद करके भेजे जाते हैं, पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। कौन सा कथन सही है रिगार्डिंग टीएमओ? तो भाई यहां पर जो है पत्रों की छटाई नहीं की जाती है, बंद बैग भेजे जाते हैं और उनको डिस्पैच किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या बोला था? ट्रांजिट मेल ऑफिस के संबंध में कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाए। दोस्त, अभी हमने कौन सा पेपर कवर किया? बिहार सर्किल का पेपर अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। अब जो पेपर हम कवर करेंगे वो होगा आपका छत्तीसगढ़ सर्किल का, और इस पेपर में डिपार्टमेंटल क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस समय कम है, इस वजह से हम ये सारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब यदि चाहते हैं कि आपको मैथ के क्वेश्चन मिले, जी के क्वेश्चन मिले, तो हमने जो है 10-15 दिन से सारी क्लासेस जो है पब्लिक कर दी, तो उनको आप देखिए, बेनिफिट लीजिए और 12 जुलाई के को एग्जाम में जाके जो है अपना पूरा 100% दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था इन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा, बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट जो है वो कितना होगा? तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था। इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5 kg। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका वेट है बुक पैकेट का वो हो जाएगा 5 kg। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर सेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है पीएलआई स्कीम का फायदा कौन नहीं उठा सकता? डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, लेबर क्लास।
भाई लेबर क्लास जो है वो, उसके लिए हमने पीएलआई नहीं बनाया। किसके लिए बनाया है? बनाया है डॉक्टर के लिए, इसके अलावा बनाया है एडवोकेट के लिए, बनाया है इंजीनियर के लिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, 1 फरवरी 1884 को पीएलआई की शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसका डी उत्तर था। ठीक है, अगला है सूचना प्रदान आर्टिकल की डिलीवरी लेने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? 7 दिन के अंदर। देखिए, हाउ मेनी आर गिवन टेकिंग डिलीवरी इंटीमेशन सर्व, तो 7 दिन के अंदर लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो उसे हम वापस भी कर देंगे। हु इज डीपीएस एचक्यू ऑफ छत्तीसगढ़ सर्कल? नीरज झा, दिनेश मिस्त्री, चंद्रशेखर, ननाब तैवा। अब एक डीपीएस पूछ लिया तो बेसिक से आपको क्या करना है, आपको करना है इंडिया पोस्ट साइट जाना है, देखना है और ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सर्किल का कौन डीपीएस है, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। अब आपको अपने सर्किल के हिसाब से याद करना है, दूसरे सर्किल के कैंडिडेट अपना अपना डीपीएस याद कर लेंगे, और बहुत सारे तो अगर याद करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन खुद का सर्किल का जरूर से याद करके जाइएगा। और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, छत्तीसगढ़ सर्कल के डीपीएस थे। फॉरेन पोस्ट कहां पे नहीं है? फॉरेन पोस्ट मुंबई में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली या फरीदाबाद, कहां पे नहीं है? तो ये जो है फरीदाबाद में अभी उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन वन लाइनर है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन सा है? एचओएसओ। देखिए, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, एचओ भी हो सकता है और बीओ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है ना, जनरल यूज में आने वाली चीजें हैं। आर्टिकल की डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं? तो आर्टिकल की डिलीवरी के लिए हम वर्तमान में तो डीएसएस करते हैं, पहले अगर हम बात करेंगे तो पीएमए, इसको सीपीटी ने अभी रिप्लेस करके डीएसएस बना दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलिए दोस्त, रजिस्टर्ड सामान कहां डिलीवर किया जा सकता है? ओनली द एड्रेस ही, एनीवन द एड्रेस, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। रजिस्टर्ड आर्टिकल केबल और केबल पता धारक को ही दिया जाता है, तो ओनली द एड्रेस ही, विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्पीड पोस्ट डिलीवरी कहां होती है? पते पर आधारित होती है, प्राप्तकर्ता पर आधारित होती है, दोनों होती है, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 था, स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो है वो पते पर आधारित होती है, एड्रेस स्पेसिफिक आर्टिकल होते हैं, पते पर आधारित डिलीवरी जो है सुनिश्चित की जाती है। विकल्प नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वेयर इज ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, कौन सी जगह में एएमपीसी कार्य कर रहा है? मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि अभी दिल्ली और कोलकाता में एएमपीसी कार्य कर रहा है। ठीक है, तीसरा भी जगह है लेकिन अभी वो प्रचलन में नहीं है। विच आइटम इज प्रोहिबिटेड टू बी सेंट बाय पोस्ट ऑफिस, कौन सा आइटम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जा सकता है? किताबें, सिक्के, मादक पदार्थ, इनमें से कौन सा नहीं जा सकता, भेजना कौन सा मना है? किताबें जा सकते हैं, सिक्के जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकता? तो आपको ध्यान रखना है, नार्कोटिक्स वाले जो मादक पदार्थ होते हैं उनको आप नहीं भेज सकते हैं। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है, आपका क्वेश्चन इंडिया पोस्ट साइट में दिया है ना। चलिए, 99 एपीओ इज लोकेटेड, 99 एपीओ है ना, आर्मी पोस्ट ऑफिस के हमने 2 ऑफिसेस बनाए, इसमें से एक 99, एक 56 एपीओ है, और 56 एपीओ को हम 1 सीबीपीओ और सेकंड सीबीपीओ 99 एपीओ को बोलते हैं। और 99 एपीओ जो है वो कोलकाता में, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। तो विकल्प नंबर ए को टिक करेंगे, कोलकाता। वो बात पूछेगा 56 एपीओ का, तो ये नई दिल्ली। ठीक है, चलो, विच ऑफिस डील क्लोज बैग, केवल क्लोज बैग डील करता और भेजता है। अभी मैंने पिछला पेपर किया वहां बताया, टीएमओ आरएमएस का भाग है और एसएमओ भी आरएमएस का भाग है। ये सॉर्टिंग करता है और ये बंद बैग प्राप्त करता है, उसे भेज देता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आपका सी हो गया है। चलिए, अगला देखिएगा, वर्क पेपर ऑफ सेक्शन आर प्रिपेयर्ड एंड चेक्ड इन। वर्क पेपर तैयार और चेक किए जाते हैं ट्रांजिट ऑफिस में, सेक्शन में, रिकॉर्ड ऑफिस में, या इनमें से कोई नहीं। वर्क पेपर चेक करने का काम जो है वो रिकॉर्ड ऑफिस में किया जाता है, तैयार भी वहीं पे करते हैं और साथ ही साथ जो है हम वहां पे इसे चेक भी करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप बैग सुविधा का फायदा कौन ले सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सभी ले सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी ले सकते हैं, विकल्प नहीं है, फिर भी ध्यान आपको रख लेना है। नेशनल सॉर्टिंग हब वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टीएमओ, टीएमओ के एक सेट का इंचार्ज कौन होता है? मेल एजेंट होता है, मिलगार्ड होता है, एचएसए होता है, नन ऑफ द अबव होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था टीएमओ का इंचार्ज या तो मेल गार्ड होगा या तो मेल एजेंट होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड बी जो है दोनों हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच कलर बैग लेबल इज यूज सरफेस पार्सल। सरफेस पार्सल के लिए किस रंग का बैग लेबल इस्तेमाल में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन में डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हम करेंगे वो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है। अगला जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो था डाक विभाग के वर्तमान सचिव। अब ये 2025 का पेपर था, तो ये तो बदल गए हैं, है ना। वर्तमान में कौन है, सुब्रत दास जी। डाक विभाग के जो सचिव हैं वो सुब्रत दास जी हैं, और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कौन है उसको आपको कमेंट करना है। तो फिलहाल के हिसाब से अगर आप लेंगे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पिछले डाटा के हिसाब से लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि बंदिता कौल जो है कुछ समय पहले रिटायर्ड हो चुकी है ना। चलिए, अभी सुब्रत दास है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, और तेलंगाना का जो है वो हैदराबाद है। तेलंगाना का हमसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी को आपने याद कर लेना। बाकी जितने भी सर्कल हैं दोस्त उन सभी को याद करके ही जाइएगा। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी, स्पीड पोस्ट, पार्सल, पीपीएफ और रजिस्टर आर्टिकल। कौन सी सुविधा नहीं मिलेगी, जो सुविधा आपको नहीं मिलेगी वो कौन सी है कि भाई यहाँ पर पीपीएफ से जो आपका स्मॉल सेविंग स्कीम है वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। पोस्ट ऑफिस के कामकाज को नाइट पोस्ट ऑफिस के तौर पर कौन बढ़ा सकता है। पोस्ट ऑफिस के कामकाज को नाइट पोस्ट ऑफिस की तरह बढ़ाने का कार्य जो है वो किसके पास है, पावर जो है डायरेक्टर जनरल के पास है। इसके पावर जो है किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है, और 8:30 PM तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बेहद आसान क्वेश्चन था, ऑनलाइनर है ये भी आपका। अगला, फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है, वैल्यू डाई भी होता है, लाइसेंस डाई भी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का डाटा है, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू डाई भी होगा, लाइसेंस डाई भी होगा। लेकिन जो अभी यूज किया जाता है उसमें मीटर होते हैं, एक असेंडिंग मीटर और एक डिसेंडिंग मीटर। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रख लेना है, ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में इसका उत्तर दोस्त सी हो जाएगा। चलिए, फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन लेना चाहते हैं तो लाइसेंस जो है अथॉरिटी है सीपीएमजी, पीएमजी, डायरेक्टर जनरल, एसएसपीओ। कौन है, एसएसपीओ से आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। विकल्प नंबर डी आपने ध्यान रखिए। चलिए, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। सिक्किम नहीं है ना, सिक्किम जो है वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, 56 एपीओ, 99 एपीओ देखा था, 56 एपीओ भी देख लीजिए। मैंने वहीं पे बता दिया था कि 56 एपीओ जो है वो नई दिल्ली में है। बेहद आसान क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस को कितनी कैटेगरी में बांटा, देखिए पोस्ट ऑफिस की पहली कैटेगरी एचओ, फिर एसओ और बीओ, तो 3 कैटेगरी हो गई। तो विकल्प नंबर बी को हमने टिक कर दिया। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 48 को कवर करेंगे। लेटर बॉक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने एक टॉपिक दिया है आपका, ज्यादा नहीं है लेकिन उसको पढ़ के एक बार जाना ही जाना है कि हु ओपन लेटर बॉक्स, पोस्ट मास्टर, पोस्ट असिस्टेंट, लेटर बॉक्स प्यून। कौन ओपन कर सकता है, लेटर बॉक्स चपरासी जो है वो लेटर बॉक्स को ओपन करने का काम करता है। विच ऐप इज यूज फॉर लेटर बॉक्स क्लियरेंस, जो ऐप लेटर बॉक्स क्लियर करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था सीपीटी के द्वारा वो था नन्था, है ना। तो अभी भी आपको याद करना है कि नन्था जो है ऑफिशियल आंसर है लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए। दोस्त, हमने इस वीडियो में पहला कवर किया बिहार सर्किल, दूसरा कवर किया छत्तीसगढ़ सर्किल। मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। जेपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 6 सालों से केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम को टारगेट कर रहा है और हमने हजारों सिलेक्शन सुनिश्चित किए हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बतौर जीडीएस यदि डिपार्टमेंट आप पोस्ट को ज्वाइन किए हैं, जीडीएस को इस देश का बहुत बड़ा एक बार जीडीएस को या काम के नजरिए के बेस पे, मतलब जो काम जो है डिफरेंशिएट तरीके से करता है, जो अलग तरीके काम करता है, जो छोटा काम करता है दूसरे शब्दों में बोले तो उसको अलग तरीके से महसूस कराया जाता है।
आपने अगर फील किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही एक ऐसा संस्थान है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत आपके पास योग्यता है, कैपेबल है, तो आपको मौका डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए मिल रहा है। तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा काम करने का जरूरत है। अपने ऊपर काम करिए और 12 जुलाई को जो एग्जाम आ रहा है ना, उस पर प्रदर्शन करिए और रिजल्ट में जो है आपने नंबर लाने के प्रयास करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।